दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के विषय में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का क्या यूज है, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसका क्या फंक्शन है, इसके बारे में फुल डिटेल्स आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्टर में एनसी कॉन्टैक्ट होता है, एनओ कॉन्टैक्ट होता है, मूविंग कॉन्टैक्ट, कॉयल, इसका इनक्लोजर, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड केबल टर्मिनल होता है। नॉर्मली हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है दो पोजीशन होता है उसका, इधर वो ऑन पोजीशन में रहेगा या ऑफ पोजीशन में रहेगा। ऑन पोजीशन में जब रहेगा तो हमारा उस समय कॉयल इनर्जाइड हो रहेगा। उस समय हमारा कॉयल में सप्लाई जाने से कॉयल उसको ऑन करके रखेगा। ऑन कंडीशन में नॉर्मली एनसी पॉइंट जो है एनओ पोजीशन में रहता है और एनओ पॉइंट एनसी पोजीशन में रहता है। नॉर्मली अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर का अलग अलग कॉयल वोल्टेज होता है। किसी का 24 वोल्ट है, किसी का 230 वोल्ट होता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर 110 वोल्ट में आता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर 420 वोल्ट एसी में भी आता है। तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर का अलग अलग रेटिंग है। उसके कॉयल वोल्टेज के हिसाब से ही हम उसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अगर पावर सप्लाई अगर हम बिना जाने उसको सप्लाई देते हैं तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टर का कॉयल बर्न हो सकता है। तो इसलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हम लोग डिजाइन ले रहे हैं तो उसको फिक्स करने से पहले उसका फुल डिटेल्स हमको जानना ज़रूरी है। फ़ोटो में जैसा आप लोग देख रहे हैं एनसी कॉन्टैक्ट, एनओ कॉन्टैक्ट, इसका कॉयल को भी इसमें दर्शाया गया है। इसमें A1 और A2 दो पॉइंट है जिसके थ्रू हम लोग इसको पावर सप्लाई देते हैं। पावर सप्लाई देते ही कॉयल में एक मैग्नेट जनरेट होता है। वो मैग्नेट क्या करता है, इस ऊपर मूविंग कॉन्टैक्ट को डाउन पोजीशन में क्लोज करके रखता है। जैसे ही पावर सप्लाई रिलीज होगा मूविंग कॉन्टैक्ट ऊपर चला जाएगा स्प्रिंग के फोर्स से। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर का दो ही पोजीशन होता है, या तो ऑन पोजीशन या ऑफ पोजीशन। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसके फ़ोटो के द्वारा जो है आप लोग इसमें डिटेल्स समझ पाए होंगे। आगे हम कॉन्ट्रैक्टर का स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करने से पहले हमको उसका क्या क्या डिटेल मालूम रहना चाहिए ताकि किसी भी तरह का आगे दिक्कत ना हो। तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके लिए बात करेंगे और बताएंगे कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन करने से पहले हमको क्या क्या डिटेल जानना ज़रूरी है। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, जब भी हम कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करते हैं तो उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज हमको जान लेना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्टर का करंट रेटिंग क्या है, जिससे कि हम लोग करेक्ट लोड के अकॉर्डिंग जो है कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट कर सकें। अगर हमारा लोड जो है 14 से 15 एम्पियर तक है तो हमको 16 एम्पियर तक का कॉन्ट्रैक्टर, या 20 एम्पियर रेंज तक है तो 20 एम्पियर रेंज तक का कॉन्ट्रैक्टर हमको इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट चीज़ है नंबर ऑफ़ पोल्स। हमको ये जानना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्टर में कितने नंबर ऑफ़ पोल्स का हमको ज़रूरत है। 3 पोल्स का भी अवेलेबल होता है, 4 पोल्स का भी कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल होता है। कॉइल वोल्टेज के बारे में अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर का अलग अलग कॉइल वोल्टेज होता है। किसी कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल वोल्टेज 24 वोल्ट डीसी होता है तो किसी कॉन्ट्रैक्टर का 110 वोल्ट एसी होता है। ऐसे ही 220 वोल्ट, 240, 415 अलग अलग वोल्टेज रेटिंग का अवेलेबल होता है। तो हमको कॉन्ट्रैक्टर लेते समय कॉइल वोल्टेज को देख लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसके बाद हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि उसमें एनओ और एनसी पॉइंट कितना है। नॉर्मली हमारा कंट्रोल के हिसाब से हम लोग उसमें एनओ और एनसी पॉइंट को यूज़ करते हैं। जैसे किसी कॉन्ट्रैक्टर में सिंगल एनओ एनसी होता है, किसी कॉन्ट्रैक्टर में डबल एनओ एनसी होता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसमें केवल एनओ ही पॉइंट हो, या किसी कॉन्ट्रैक्टर में केवल एनसी ही पॉइंट होता है। और किसी कॉन्ट्रैक्टर में अगर हमारा एनओ एनसी पॉइंट नहीं है तो हम अलग से एडन ब्लॉक भी यूज करते हैं। एडन ब्लॉक का भी डिटेल्स हम आगे दूसरे वीडियो में बताएंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का ड्यूटी साइकिल है, कौन सा ड्यूटी साइकिल का AC1 है, AC2 या AC3, इसके बारे में भी हमको देख लेना है पहले कॉन्ट्रैक्टर को लेने से पहले। धन्यवाद।